और आगे हम पढ़ेंगे आज 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति में हम आज पढ़ेंगे कोटा में विद्रोह। कहां पर विद्रोह पढ़ेंगे? कोटा में विद्रोह। कोटा में जो विद्रोह हुआ था इसकी तारीख, जब आप जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर में टै की ध्वनि आई तो टै से आपको याद हो जाएगा 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। फिर याद रखना है कोर्ट के तो बटन टूट गए, राम भरोसे हो गए। जब कोर्ट के बटन टूट गए, राम भरोसे हो गए। मदन को बुलाया था जब जय और मेहराब आए थे। कोटा में कोर्ट के बटन टूट गया तो राम भरोसे हो गए। जब राम भरोसे हो गए तो किसको बुलाया था? जी राम भरोसे हो गए तो मदन को बुलाया था। बस वही याद करना है कि राजस्थान में सुनियोजित व सुनियंत्रित ढंग से क्रांति कहां हुई? कोटा में। सुनियोजित व सुनियंत्रित से क्रांति हुई। पटवार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बटन, कोर्ट के बटन टूट जाएंगे, मेजर बटन का सिर काटकर भाले की नोक पर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाएगा नारायण पलटन व भवानी पलटन के द्वारा। कोटा में शासक बटन टूट गए तो राम भरोसे हो गए, राम सिंह हाड़ा द्वितीय। क्रांति का नेतृत्व करता लाला जयदयाल व मेहराब खां। लाला जयदयाल व मेहराब खां। मेहराब खां प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे कोटा ध्रुव में फांसी दी गई। करौली के रहने वाले थे। लाला जयदयाल के लिए कुछ लोगों का कहना है कि कामा टीक के रहने वाले। कामा टीक पहले भरतपुर में था, या कुछ ये कहते हैं कि मथुरा उत्तर प्रदेश के। कहां के रहने वाले हैं? मथुरा यूपी के रहने वाले हैं। तो आपको जो दोनों ऑप्शन में आए उसमें किसको ध्यान में रखना है? अपना पहला प्राथमिकता कामा को देनी है, फिर मथुरा को प्राथमिकता देनी है। लाला जयदयाल जिन्हें बेरार से गिरफ्तार किया गया था और मेहराब खां को करौली से गिरफ्तार किया गया था, दोनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कहां दी गई थी दोनों को फांसी? कोटा ध्रुव में दी जाएगी फांसी। अपने को याद रखना है जब राम सिंह द्वितीय यहां अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो करौली का मदन पाल आकर अंग्रेजों का साथ देता है। फिर अपने को याद करना है कि यहां पर राम सिंह की तोप सलामी हटा दी जाती है और मदन पाल की तोप सलामी बढ़ा दी जाती है। विशेष करके याद रखना है आपको ये बातें। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। क्रांतिकारियों की नारायण पलटन व भवानी पलटन ने मेजर बटन का सिर काटकर भाले की नोक पर पूरे कोटा शहर में घुमाया। मेजर बटन के पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कर दी तथा हाँ, मेजर बटन पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कर दी तथा डॉक्टर हाँ सर डॉक्टर सैंडलर व कोटम की हत्या कर दी। तो यहां पर हम देखते हैं मुख्य रूप से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किसकी हत्या कर दी? सबसे पहले यहां के पॉलिटिकल एजेंट बटन की हत्या की और उसे पूरे कोटा शहर में भाले की नोक पर घुमाया गया। मेजर बटन के पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर की हत्या कर दी तथा डॉक्टर थे जो यहां की रेजिडेंसी थी, वहां के जो सर्जन थे सैंडलर व कोटम, उनकी भी हत्या कर दी गई। हेलो, हाँ, अपने यहां पर देखते हैं नेक्स्ट। आज संडे में काम बहुत है। यहां पर हम देखते हैं कोटा में कोई छावनी नहीं थी, यह एक जन विद्रोह था। कोटा में स्थित मथुराधीश मंदिर लिख दो या महल लिख दो, यहां के महंत, मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज, या इनको हम बोलते थे कन्हैयालाल महाराज, गुसाई महाराज द्वारा कोटा महाराव व क्रांतिकारियों के मध्य समझौता करवाया गया। अब क्रांतिकारियों ने क्या किया मालूम है? क्रांतिकारियों ने राजा को कहा ये संधि पत्र पढ़िए और इसके ऊपर साइन कीजिए कि ये जो हत्या हुई अंग्रेजों की ये क्रांतिकारियों ने नहीं की, ये कोटा महाराज के आदेश पर की गई है। ऐसी बात कही गई। हाँ, हेमंत चौधरी के शेड्यूल लगा हुआ है सारे के सारे, आप देखो। आज की क्लासों का सिर्फ संडे है तो मेरी क्लास है, छुट्टी हो जाती है तो इसलिए मैं आज संडे को पढ़ा रहा हूं। हाँ, ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है, ध्यान रखना।
क्रांतिकारियों ने 6 माह तक कोटा पर अधिकार रखा वह 127 तोपें जब्त कर ली। 30 मार्च 1858 ईस्वी को मेजर जनरल रॉबर्ट क्रोली शासक मदन पाल ने आकर कोटा को आजाद करवाया क्रांतिकारियों से। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रांतिकारियों से आजाद करवाया था। ठीक है, कोटा नरेश राम सिंह द्वितीय की 17 तोपों की सलामी को हटाकर 13 कर दिया तथा मदन पाल की 13 तोपों की सलामी को बढ़ाकर 17 कर दिया। वह अंग्रेजों का साथ देने के कारण ग्रांड कमांडर इंडिया का खिताब दिया। आपको याद रखना है कोटा, मैं आपको याद करवा दूंगा लास्ट में, बिल्कुल आसान तरीके से आप याद कर लोगे। दिखाई नहीं दे रहा, ये कट रहा है, वैसे बोले 13 कर दिया, 13 कर दिया, वैसे ही दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा धीरे लिखो, दिखाई तो है। हाँ, तो 30 मार्च, ये मुख्य तारीख आपको याद रखनी है कि कोटा पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार जो है वो कब होता है। 15 अक्टूबर को क्रांति स्टार्ट होती है, 15 दूनी 30। हाँ, मार्च कर गए थे अंग्रेज वापस से, ध्यान रखना, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि अपने से 15 अक्टूबर बार-बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद मेजर बटन पूछा जा चुका है, तो जनरल रोब्स आए थे यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है कि जनरल रॉबर्ट्स यहाँ पर आए थे, क्योंकि मैंने आपको याद करवाया था कोर्ट के बटन टूट गए तो राम भरोसे हो गए, राम भरोसे हो गए तो मदन पाल को बुलाया था, राम भरोसे हो गए तो मदन पाल को बुलाया था। कोटा में तय है, टैरी अक्टूबर में है, टैरी बटन में है, टैरी रॉबर्ट्स में है, और टै की ध्वनि आती है, वो सारी यहाँ पर है, तो इसको नोट कीजिएगा। मेहराब खां को करौली से, जयदयाल को बेराट से गिरफ्तार कर उन्हें कोटा दुर्ग में फांसी दे दी गई। नोट लगा लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी था जिसे कोटा दुर्ग में फांसी दी गई। राम सिंह द्वितीय के सेनापति रतनलाल व चिमनलाल को फांसी दे दी गई। जब सैंडलर कोटम और रॉबर्ट्स सॉरी बटन फ्रैंक व ऑर्थर सैंडलर कोटम की हत्या की जा रही थी, तो वहां पर देवीलाल की हत्या की गई। बिल्कुल कृष्णा गुजरात में से बताया, एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी मेहराब खां था, जिसे मेहराब खां मुस्लिम क्रांतिकारी से कोटा दुर्ग में फांसी दी, एकमात्र जिसका नाम आया, अभी तक हमने पढ़ा इसी को है। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक चीज याद करवाते हैं। आपके सामने ऑप्शन आएगा कोटा में क्रांति, कोटा में इस प्रकार से पेपर में प्रश्न आएगा क्रांति। सबसे पहले राजस्थान के तो अपने महीने पढ़ते हैं, राजस्थान में कि अंग्रेजी महीने जो है जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर वाले, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस एक ही महीना है जिसमें क्या आ रहा है, टै। मेजर बटन टै, जनरल रॉबर्ट्स टै, और कोटा टै, इनको आप पहले याद कीजिएगा। अक्टूबर पर टन रॉबर्ट्स, बताओ ये तीन चीजें तो आपकी सीधी याद होगी। फिर कोर्ट के बटन टूट गए, यानी ये मारा गया है, कोर्ट के बटन टूट गए तो हम राम भरोसे हो गए, राम भरोसे हो गए तो मदन पाल को याद किया, राम भरोसे हो गए तो किसको याद किया, मदन पाल को याद किया। इसकी 17 तोपों से सलामी को घटाकर 13 कर दिया, और इसकी 13 तोपों की सलामी को बढ़ाकर 17 कर दिया। समझ में आई बात? आगे कोटा के अंदर जय जय होती है जयदयाल की, जय जय होती है जयदयाल की, मेहराब रखते हैं मेहराब खां, मेहर रखते हैं मेहराब खां, तो लाला जयदयाल और मेहराब खां।
मेहराब खां आ रहा है यानी मुस्लिम व्यक्ति है, तो पहला मुस्लिम क्रांतिकारी मुस्लिम जिसे क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोट पहनने वाला एकदम अच्छा सूट बूट में अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, ये बात समझ में आती है ना आप लोगों को? तो सुनियोजित दिखता है, ये पटवार एग्जाम में पूछा गया था 2011, सुनियोजित व सुनियंत्रित ढंग से दिखाई देता है। ओके, ये भी आपको याद हो गया। अब कोटा में रॉबर्ट सेना लेकर आया, तो इसका साथ किसने दिया था? मदन पाल ने दिया था। मदन पाल कहां का राजा है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, करौली का है। इसी को GCI ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मदन पाल को दी गई। इसके दो सेनापति थे, राम सिंह के रतन और चमन, रतनलाल व चिमनलाल, उन दोनों को फांसी दी गई थी। रतनलाल व चिमनलाल को इन दोनों को क्या हुई थी? फांसी हुई थी। राम सिंह द्वितीय ने यहां पर जब जांच आयोग आया तो उसने ये माना कि राम सिंह द्वितीय ने जो है बटन की हत्या करवाई है, लेकिन आपको पता होगा गुंसाई महाराज कन्हैयालाल की मध्यस्थता में जो समझौता हुआ था लाला जयदयाल मेहराब का क्रांतिकारियों और कोटा के राजा के मध्य, उसमें संधि पर ये साइन करवाए गए थे कि आपकी आदेश से हत्या की गई है, वो भी आपको याद रखना है। बस कोटा में इतनी सी बातें थी, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये लिखिएगा। हम पढ़ते हैं भरतपुर में विद्रोह, भरतपुर में विद्रोह याद रखना है। पहले इसकी तारीख, जो क्रांति की तारीख तय की गई थी उसी तारीख को भरतपुर में विद्रोह हुआ था, 31 मई 1857 को। हम पढ़कर गए थे भरतपुर के जो शासक थे उनका नाम था जसवंत सिंह, ये बात आपको पहले बताई हुई है। और यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन, ये बात भी पहले ही बताई हुई है। अब हमारे पास प्रश्न आता है, यहां से सेना को तांत्या टोपे का सामना करने के लिए दौसा भेजा गया। भरतपुर में गुजर व मेवों ने विद्रोह किया। भरतपुर शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, इसलिए मॉरिसन को भरतपुर शासक जसवंत सिंह नाबालिग थे, इसलिए मॉरिसन को आगरा जाना पड़ा। यहां पर निक्सन ने मोर्चा संभाला, यानी जो निक्सन था, कौन था निक्सन? धौलपुर का पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो अपने को यहां ध्यान रखना है भरतपुर में विद्रोह जब 1857 की क्रांति की जो तारीख तय की गई थी उसका नाम था 31 मई। आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है कि राजस्थान में गुर्जर व मेवों द्वारा विद्रोह कहां पर किया गया था, एक तो ये प्रश्न। दूसरा, वह कौन सा स्थान था जहां के पॉलिटिकल एजेंट को वापस भागना पड़ा था आगरा की ओर, क्योंकि वहां के शासक जो है वो नाबालिग थे, वो थे जसवंत सिंह। आप जानते हैं जसवंत पशु मेला भी भरता है कामा भरतपुर में, बसंती पशु मेला भी भरतपुर में ही भरता है, ये बातें भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, भूलना मत इन चीजों को, नोट कीजिएगा। धौलपुर में विद्रोह 12 अक्टूबर 1852 ईस्वी। शासक कौन था, ये आप सभी को मालूम है, भगवंत सिंह। पीए कौन है? मेजर निक्सन। नेतृत्व करता रामचंद्र व हीरालाल तथा देवा गुजर। ग्वालियर व इंदौर, ग्वालियर व इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिकों ने धौलपुर में आकर अधिकार कर लिया। धौलपुर शासक ने पटियाला
पंजाब से 2000 सिख सैनिक बुलाकर विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन किया। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है उसको आपको समझना है। ये तो हम किताबी लैंग्वेज के अनुसार लिख देते हैं। पहला प्रश्न, धौलपुर में विद्रोह कब हुआ? 12 अक्टूबर 1857 को हुआ। ठीक है कृष्णा जी, 12 अक्टूबर आप मुख्य फैक्ट याद रखना। ठीक है। दूसरा, शासक कौन है? भगवंत सिंह है। पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन है। नेतृत्वकर्ता रामचंद्र व हीरालाल तथा देवा गुजर है। ग्वालियर व इंदौर के 5000 विद्रोही सैनिकों ने धौलपुर में आकर अधिकार किया। तो यहां से प्रश्न ये बना कि धौलपुर राजस्थान का वह स्थान था जहां से क्रांतिकारी भी बाहर से आए और उनका दमन करने के लिए सेना भी बाहर से बुलाई गई। तो ये एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। धौलपुर एकमात्र ऐसा स्थान था जहां क्रांतिकारी भी बाहर से वह दमन के लिए सेना भी बाहर से। यहां पर जो अंग्रेज आते थे धौलपुर में, उनको सुरक्षित जो है वो आगरा पहुंचाया जाता था, जहां से सेना को करौली में सहायता के लिए भी भेजा गया था। ठीक है, तो एक बात नोट कीजिएगा। जयपुर, देखो यहां हम 12 अक्टूबर पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को कई बार होता है कि जो यहां विद्रोही सैनिक आए थे उनकी तारीख भी आपसे पूछी जा सकती है, तो भी आपको बता देता हूं। 27 अक्टूबर। ठीक है। जयपुर में क्या प्रश्न आता है? जयपुर में शासक थे राम सिंह द्वितीय और पॉलिटिकल एजेंट है मेजर तिड़क। जयपुर एकमात्र वह रियासत थी जिसकी प्रजा व राजा ने तन मन धन से अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों का साथ देने के कारण राम सिंह द्वितीय को कोट कासिम यानी कोटपुतली परगना व सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। अब क्यों दी गई, कारण क्या था वो कारण बताता हूं। राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे सादुल्ला खां, उस्मान खां व विलायत खां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। दूसरा कारण, राम सिंह द्वितीय ने 5000 ब्रिटिश सैनिकों को जयपुर से गुड़गांव दिल्ली की ओर सुरक्षित पहुंचाया। तो यहां से प्रश्न क्या बनता है उसको आपको सुनना है।
सबसे पहले राजस्थान में कहां-कहां छावनियां थी, कहां-कहां विद्रोह हुए, उसमें से एकमात्र ऐसा स्थान है जयपुर, जहां के राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया है तन मन धन से। ये आपको मुख्य याद रखना है कि राजस्थान में वह कौन सा स्थान था जहां की प्रजा और राजा दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया है, वो था जयपुर। जयपुर राज्य के राजा ने जब अंग्रेजों का साथ दिया तो उन्हें कोट कासिम परगना और स्टार हिंद की उपाधि दी गई। इतना ज्यादा वास्तव नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहना। अब इन्होंने क्यों जो है उपाधि प्राप्त की, कैसे क्या कारण रहा, उसके कारण मैंने यहां लिख दिए कि राम सिंह जो है जब यहां पर जो विद्रोही क्रांतिकारी उपज रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तब इन्होंने उनको क्या है बंदी बना लिया था। और जब ब्रिटिश सेना जयपुर के रास्ते से गुड़गांव दिल्ली जा रही थी तो उसकी पूरी सुरक्षा का वचन राम सिंह ने मेजर फ्रीडम को दिया था और उसको निभाया भी था। इस कारण अंग्रेज खुश होकर उनको कोट कासिम परगना और सितारे हिंद की उपाधि देते हैं। मैं आपको बता देता हूं, नोट लगाकर लिख लेना। कवि राजा श्यामल दास जो है, इन्हें भी एक उपाधि प्राप्त थी, सितार ए हिंद। ये भी आपको अलग से नोट लगाकर याद रखनी है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम इस 1800 साल की क्रांति को पूरी कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।